दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उनसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंचने और उन्हें समझाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये युद्ध सभी के हित के खिलाफ है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऑर्डिनरी इंडियंस को भी मैसेज दिया और उनका सपोर्ट मांगा, क्योंकि पिछले सप्ताह रशिया द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद 11वें दिन कीव ने अपनी लड़ाई जारी रखी। दुनिया भर के देशों के सपोर्ट पर एक सवाल के जवाब में कुलेबा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम उनसे प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुंचने और उन्हें समझाने के लिए कहते हैं कि ये युद्ध सभी के हित के खिलाफ है, क्योंकि पूरे प्लेनेट पर वो ही एक अकेले पर्सन है जिनका वॉर में इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, रशिया के सिटीजन्स का भी इस वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया यूक्रेनियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है और अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए नई फसल बोना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ग्लोबल और इंडियन फूड के लिए इस वॉर को रोकना सबसे बेस्ट होगा। एक ट्वीट में यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इसी तरह की अपील की है। यूक्रेन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के गारंटरों में से एक है और वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 55% यूक्रेनियन सनफ्लावर का हिस्सा है। इस समय लाखों लोग इसमें डिलीशियस खाते हैं जो सनफ्लावर से प्रिपेयर्ड होता है और इसी वजह से यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने की वजह से दुनिया को भूख और अकाल से भी बचाया जा सकता है। पीएम मोदी ने यूक्रेन प्रेसिडेंट और रशिया के पुतिन से इंडियन की सेफ्टी को लेकर बात की। वो सिचुएशन के रिव्यू के लिए हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलेबा ने ये भी कहा, ऑर्डिनरी इंडियंस इंडिया में रशिया एम्बेसी पर दबाव बना सकते हैं कि उनसे युद्ध को रोकने की मांग की जाए। यूक्रेन को इस वॉर की आवश्यकता नहीं है और केवल हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम पर अटैक हुआ था। और उनका यह भी कहना है कि हमें अपनी देश की रक्षा करनी है क्योंकि पुतिन हमारे एग्जिस्टेंस के राइट्स को नहीं पहचानते। दुनिया का हर देश रशिया से इस वॉर को रोकने के लिए कहकर मदद कर सकता है। देश में इंडियन स्टूडेंट्स और अदर फॉरेनर्स की सुरक्षा पर जैसे कि 11 दिन रशिया गोलाबारी जारी है। विदेश मंत्री ने कहा, 30 वर्ष से यूक्रेन अफ्रीका से एशिया से हजारों छात्रों को स्वागत कर रहा था। उन्हें यहाँ कभी कोई समस्या नहीं थी। वो वेल डेवलप्ड थे। इतना ही नहीं, उनमें से कई ग्रेजुएट होने के बाद भी यूक्रेन में रहे, पर रशिया ने एग्रेशन में आकर यह सब बदल दिया। उन्होंने कहा कि खार्किव और सुमी से फॉरेनर्स को हटाने की सुविधा के लिए यूक्रेन ने कुछ ट्रेनों की व्यवस्था की है। कीव ने हॉटलाइन भी स्थापित की है और सभी नेसेसरी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए एम्बेसीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कंफर्ट देते हुए बोला, हमारी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट कर रही है। खार्किव, सुमी और सुमी की कैपिटल सिटी अग्रेशन से अफेक्टेड कुछ प्रमुख शहर हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में इस हफ्ते की शुरुआत में एक इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो गई। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को घर वापस लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को साझा करते हुए गवर्नमेंट लगातार एडवाइस दे रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है यूक्रेनियन मिनिस्टर द्वारा दिए पीएम मोदी को इस मैसेज को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।